बहुत सारे लोगों को भारत में माउंटेनियरिंग के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता। आपके एक दोस्त है अर्जुन वाजपेयी, वो भी शो पर आए हैं। बिल्कुल। एक और दोस्त है आपकी बलजीत। बलजीत कौर, वो भी शो पर आए हैं। मेरे ख्याल से आपके इस हादसे के आसपास ही उन दोनों के साथ भी हादसे हुए थे। वो भी रेस्क्यू हुए थे। और मैं ना एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रो ये चीज़ कहने वाला हूँ, माउंटेनियर्स ना थोड़े संकी होते हैं। माउंटेनियरिंग बहुत मुश्किल स्पोर्ट है और वो थोड़ा पागलपन चाहिए रहता है ये स्पोर्ट के लिए। जैसे क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन, फुटबॉल में गोलकीपर या स्ट्राइकर, थोड़े पागल ही बनते गोलकीपर या स्ट्राइकर या ओपनिंग बैट्समैन या माउंटेनियर्स। सहमत हो आप इस बात से? काइंड ऑफ, हाँ। आई मीन जुनून चाहिए। जुनून चाहिए। ओके। क्योंकि बहुत रिस्क है इस स्पोर्ट्स में, बहुत ज़्यादा रिस्क है। ओके, आपकी एज क्या है अब? 35 का हो गया हूँ मैं पिछले 2 दिन पहले। ओके, और माउंटेनियरिंग कब शुरू करी थी? माउंटेनियरिंग बहुत लेट शुरू की है मैंने। नॉट लाइक अर्जुन कि 16 साल की उम्र में एवरेस्ट चढ़ा। मैंने माउंटेनियरिंग 31 साल की उम्र में 30 के बाद अर्ली 30s में मैंने शुरू की। कोविड के दौरान, मेनली 2020 में जब कोविड आया और मेरे सारे ट्रैवल बंद हो गए थे, क्योंकि मैं उससे पहले करीब 7 साल बहुत ट्रैवल करता था काम के लिए। तो वो सब ट्रैवल जब बंद हुआ तब मैंने माउंटेनियरिंग को प्रायोरिटाइज़ किया मेरी लाइफ में, और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद बस कंटिन्यूसली क्लाइंबिंग ही करने लगा। साल में 2 से 3 पहाड़, एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने 3 महीना आई यूज टू, मतलब पहाड़ों में ही बिताता था। कोशिश करता था कोई ना कोई एक्सपेडिशन कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, नहीं तो ट्रेन कर रहा हूँ लेह लद्दाख में या उत्तराखंड में, इस तरीके से। तो बट उससे पहले तो असली माउंटेनियरिंग शुरू तो 2020 में हुई है, जहाँ पे मैंने प्रॉपर कोर्स भी किए, सही से सीखा माउंटेन कैसे क्लाइंब करते हैं। बट उससे पहले मैं करीब 2023 में एक एक्सपेडिशन पे गया था, अंटार्कटिका भी। तो वो एक अंटार्कटिका एक्सपेडिशन पे गया था, वहाँ मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे अब पहाड़ चढ़ना है। वो अंटार्कटिका से मैंने ये रियलाइज़ किया था कि मैं पहाड़ों के लिए बना हूँ, मेरे को पहाड़ चढ़ने हैं। तो वो कनेक्शन जो मेरे को पहली बार महसूस हुआ था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पहाड़ों से, वो अंटार्कटिका में हुआ था। और सपना 2011 से है, जब मैं कॉलेज का आखिरी साल था, तब मैं माउंटेनियरिंग कोर्स करना चाहता था। बट तब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, ना मेरे फैमिली अफोर्ड कर सकती थी। तो बेसिकली पिछली एक दशक जो है, एक डिकेड, मैंने अपने आप को फाइनेंशियली रेडी करने के लिए निकाली। क्योंकि जितनी मेंटल प्रिपरेशन, फिज़िकल प्रिपरेशन है, उतनी ही फाइनेंशियल प्रिपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है माउंटेनियरिंग जैसे स्पोर्ट्स में। बहुत क्योंकि महंगा यहाँ स्पोर्ट। बहुत महंगा स्पोर्ट है, और हम कोई मतलब ऐसी फैमिलीज से नहीं आ रहे कि हमारे पास अथाह पैसा हो कि घर वालों से मांगा, आज 15 लाख रुपए, आज 20 लाख रुपए की उन्होंने लगा दी है। तो आपको खुद से ही वो करना है। स्पॉन्सरशिप्स आसानी से मिलती नहीं है अनलेस आप बड़े नाम हो इस फील्ड के अंदर। मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ मेरी माउंटेनियरिंग की, तो कोई वो भी नहीं है, मेरी तो एक क्रेडिबिलिटी भी नहीं है कि मैं आज कॉल करूँगा और मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा। आसान नहीं है। तो आपको अपना ही रास्ता खुद से निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे लिए फाइनेंशियल प्रिपरेशन भी अपनी, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट थी इस ट्रेनिंग की, कि जब मैं उसके लिए रेडी होऊंगा, जब मैं शुरू करूँगा, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। तो इसके लिए इंतज़ार किया, उसमें कोई दुख नहीं है। ये मैंने बलजीत और अर्जुन दोनों से जाना कि अन्नपूर्णा माउंटेन बहुत मुश्किल होता है इन द माउंटेनियरिंग सर्किट। हाँ, सबसे डेडलीस्ट माउंटेन कहते हैं, सबसे डेंजरस माउंटेन्स में कहते हैं अन्नपूर्णा को। हमें तो एज लेमन सारे माउंटेन्स डेंजरस ही लगते हैं। होते भी ऑनेस्टली। हम लोग लाइटली नहीं ले सकते किसी भी माउंटेन को। हर माउंटेन अपने आप में डिफ़िकल्टी होता है। वो माउंटेन है, हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। जस्ट कभी कभी लोग मतलब मजाक मजाक में एवरेस्ट को बहुत आसान बना देते हैं। सब कुछ वेदर का खेल है। अगर वेदर बदल गए, अन्नपूर्णा में एवलांचेस है, हर माउंटेन की अपनी ज्योग्राफी, अपने वेदर कंडीशंस है,
और उन सब पैटर्न्स, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, किस तरीके की वहाँ पे फॉर्मेशंस है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें भी डिसाइड करती है कौन सा माउंटेन कितना डिफ़िकल्ट है और नहीं है। मतलब कहीं पे बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं जो आपको चढ़नी है, दैट मेक्स दैट माउंटेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर माउंटेन। मतलब जो इतना हम कह सकते हैं कि जहाँ पे लंबी बर्फ़ की या पत्थर की चट्टानें आपको जहाँ नहीं चढ़नी है, और तो आप उस माउंटेन को आसान कहोगे। बट सेम उसी माउंटेन पे अगर वेदर बहुत गंदा है, टेम्परेचर्स बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है, तो वहाँ माउंटेन पे भी सेम डिफ़िकल्टी फील हो सकती है, एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। तो ये कहना सब थ्योरेटिकली है कि ये एवरेस्ट आसान है या अन्नपूर्णा डिफ़िकल्ट है, या कोई छोटा 4000 मीटर का है, 6000 मीटर का माउंटेन बहुत आसान है। कोई माउंटेन आसान नहीं होता, वो माउंटेन इसीलिए है क्योंकि वो हार्ड है। लोग माउंटेनियरिंग के बारे में शायद ये भी नहीं जानते कि उस हाइट पर ऑक्सीजन की कमी होती, और उस वजह से ऑलमोस्ट एक तरह से आपके दिमाग को नशा भी फील होता है उस हाइट पर। कुछ कुछ लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं, लोगों के बॉडी फंक्शंस कभी बंद हो जाते हैं, और क्या क्या होता है। काफ़ी चीज़ें होती है। आई मीन जैसे जैसे आप ऊंचाई पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, इसलिए आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है अपनी बॉडी को ऊंचे एल्टीट्यूड के लिए, कि आपकी बॉडी रेडी हो, वहाँ पे आप अच्छे से सांस ले सको। तो हम लोग काफ़ी ऐसे रोटेशंस करते हैं। अगर आप रोटेशन नहीं करोगे, सीधा 6000 पे चढ़ गए, तो ऑब्वियसली आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, आपको चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, ये सब चीज़ें होती है, और फिर हमको लौटना पड़ता है वापस। हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपकी बॉडी रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, उस आगे हायर एल्टीट्यूड पे जाने के लिए, और ऊंचा जा ही नहीं सकते हो आप। आपकी बॉडी ने वहीं पे आपको मैसेज दे दिया है, सिग्नल दे दिया है कि मुझे नीचे लेके जाओ, कि मैं अब नहीं क्लाइंब कर सकता हूँ, क्योंकि आपने स्लोली क्लाइंब किया। माउंटेनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्लो आगे बढ़ो, अचानक से रश मत करो। और तो सबसे बड़ा मैसेज भी आई थिंक यही होता है कि माउंटेनियर्स में, लाइक, स्टार्ट स्लोली, ट्रेन ऑल्सो, ट्रेन हार्ड, ट्रेन स्ट्रॉन्ग, बट डू थिंग्स स्लोली। कोई रश नहीं है पहाड़ों में, रश है जब मेरे रेस्क्यू में रश था, क्योंकि जहाँ मैं गिरा हूँ वो बहुत एवलांच प्रोन एरिया है, वहाँ टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस जगह आप ज़्यादा समय नहीं बिता सकते हो। सेम माउंटेन में भी ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा, लाइक, रश भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कहीं कहीं पे, जहाँ पे आप 8000 मीटर चढ़ने के बाद वहाँ पे आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते हो, वहाँ पे आप कैंप नहीं लगा सकते हो, वहाँ आपको जल्दी से जल्दी सबमिट करो और वापस नीचे आना है। तो अलग अलग सिचुएशंस में जहाँ पे समय की बहुत इम्पोर्टेंस भी है माउंटेन पे, बट आप उसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को बहुत फास्ट भी कर रहे हो, कि हमें तो बस दौड़ के जाना है पहाड़ पे और दौड़ के उतरना है, ऐसे भी नहीं होता है। लाइक, इट्स अ जर्नी। कहीं पे आपको स्लो होना है, कहीं पे फास्ट होना है, आपको समझना है। और वो माउंटेन को आप समय के साथ समझते हो, जितना टाइम आप माउंटेन में स्पेंड करोगे आप उतना पहाड़ को समझोगे। और आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है माउंटेनियरिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए।